Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Jason bringing you the book of और Acts. पाकिस्तान में मेरे दोस्तों आप सबों को शाम का सलाम कबूल हो। मैं और जैसन आपके लिए जो है वो ईमान की किताब का मुतालिया लेकर आए हैं। Remember, the book of Acts is of the Gospel of Luke, showing that Jesus is the legitimate Messiah who came from heaven to tell people of God's plan. और याद रखिए कि लुका ने ये इसलिए किताब लिखी ताकि थलैपस को मसीह खुदावन के बारे में बता सके कि मसीह खुदावन एक हकीकी मसीहा है जो आसमान से खुदा के पैगाम को लेकर आया है ताकि दुनिया को खुदा का पैगाम जो है वो सुख बता सके। During his earthly ministry, he selected disciples who, after he raised himself from the dead, charged them to go to Jerusalem, wait for the Holy Spirit, so that they might continue the message throughout Jerusalem, Judea, Samaria, and the world. और मसीह खुदावन ने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान अपने लिए शहीदों का रसूलों का इंतखाब किया और मसीह खुदावन ने अपने मुर्दों में से जीवने के बाद अपने शहीदों को हुक्म दिया कि वो क्या करें, बाला खाना में ठहरे रहें, खुदा के पाक रूह का इंतजार करें। और जब खुदा का पाक रूह उन्हें मिल जाए तो पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में, फिर दुनिया की इंतहा में उसके गवाह बने। Jesus also chose a Pharisee named Saul who was persecuting Christians on the road to Damascus to ask Saul why he was fighting against Jesus. और याद रखें मसीह खुदावन ने एक फरीसी को जो शरा का आलम था उसको अपने लिए उसका इंतखाब किया जब वो दमिश्क के रास्ते जा रहा था तो मसीह खुदावन ने अपने आप को उस पर सहर किया और वो फरीसी सऊल जो है वो कलीसिया का मारने वाला, कलीसिया का सताने वाला, कलीसिया को तंग करने वाला था। Paul, seeing the resurrected Christ and then being instructed for 3 years in Arabia from him, had the same authority as the other disciples that had been with Jesus in his earthly ministry for 3 years. और याद रखिए कि मसीह खुदावन ने पौलुस रसूल को अपने लिए चुना और 3 साल तक वो अरबिया के अरब के अंदर रहा और 3 साल तक जो है वो वहां पर रहकर जो है वो उसी पैगाम को, जो पैगाम मसीह खुदावन ने अपने उन शागिर्दों को, रसूलों को दिया था, उससे भी दिया और वो उसके पैगाम को फैलाता रहा। The first half of the book of Acts, booklets 1, 2, and 3, were about Peter and him opening up God's word throughout the land. और याद रखिए कि जो इस किताब के 2 पहले बुकलेट है वो पतरस रसूल के बारे में, और पतरस रसूल जो है वो उस सारे इलाके के अंदर मसीह मसलूब की मसीह की मुनादी करता है। Booklets 4, 5, and 6 show that Saul, who becomes Paul, has the same authority as Peter or the others, and he is an apostle because he has seen and been instructed by the resurrected Christ. और हम देखते हैं कि तीसरे, चौथे और पांचवें बुकलेट के अंदर हम देखते हैं कि जो है वो साउल को खिदमत करते हुए देखते हैं और जो पलूस बन गया पर उसको खिदमत गुजारी का काम करते देखते हैं, वो खुदा के पैगाम को फैलाता है। Then we saw in the first section of this booklet number 4 that the first missionary journey of Paul went through the northeast Mediterranean. और याद रखिए कि हम चौथे बुकलेट के जब पहले हिस्से में देखते कि पौलुस रसूल अपना पहला मिशनरी सफर जो है वो उसका आगाज करता है और वो नॉर्थ के अंदर अपनी खिदमत का आगाज करता है। He started in Antioch, Syria, went through some islands up to Antioch, Pisidia, through the Galatia period, and then returned. और हम देखते हैं कि वो अंताकिया सीरिया के अंदर और जो है वो और दूसरे इलाकों के अंदर जाकर जो है वो मसीह की मुनादी करता है और वापस आकर वापस उन इलाकों में जाकर मसीह की मुनादी करता है।
Then we had, on his return, Judaizers challenging the apostolic message of belief alone. They said you still had to follow the Jewish law of circumcision. और हम देखते हैं कि उसे जो है वो यहूदियों के साथ जो है वो वहां पर उसकी मुखालफत होती है, उसका जो है वो उसके साथ बहस होती है खतने के मामले पर। We saw last week that the Jerusalem Council said, no, it's faith alone in Christ alone. It wasn't required for the Gentiles to be circumcised. और याद रखिए हमने पिछले जो है वो मंगलवार दिन इस बात को सीखा था कि यरूशलेम की जो काउंसिल थी उसने ये कहा कि गैर अक़वाम में से जो मसीह पर ईमान लाते हैं उनके लिए खतना जरूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ मसीह पर ईमान लाना ही उनके लिए काफी है। Today we will look at the aftermath of the doctrinal conflict. और इसके बाद जो है उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो डॉक्ट्रिन है, तालीम है, उसके बारे में हम देखते हैं। Okay, so let's look at a timeline here. First of all, Paul's first missionary journey, he departed from Antioch, Syria on April 1st of AD 48. और हम पहले अब देखते हैं कि पौलुस रसूल के मिशनरी पहले सफर के बारे में कि पौलुस रसूल ने अंताकिया को जो सफर किया वहां से वो रुखसत हुआ, वो जो है वो अप्रैल 1 एडी जो है वो 48 के अंदर है। He returned to Antioch, Syria on September 1st of AD 49. और वो अंताकिया के अंदर दोबारा वापस आता है सितंबर के अंदर, और एडी 49 सन के अंदर वो दोबारा अंताकिया में वापस आता है। Now, when Peter was in Antioch, Syria, he was talking with Peter and he had a conflict with him. और हम देखते उसके बाद पौलुस और पतरस का आपस में जो है वो बहस व मुबासा होता है, और वो जो है वो खसा के महीने के अंदर, खसा के सीजन में एडी 49 के अंदर उनका आपस में जो है वो बहस व मुबासा होता है। Let's read Galatians chapter 2 verses 11 through 16, please. आए हम जो है वो गलतियों का पौलुस रसूल का खत उसका दूसरा बाब उसकी 11 से 16 आयत पढ़ते हैं। गलतियों का खत उसका दूसरा बाब उसकी 11 से 16 आयत हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। 11वीं आयत के अंदर लिखा दूसरे बाब की, लेकिन जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने रूबरू होकर उसकी मुखालफत की, क्योंकि वो मलामत के लायक था, इसलिए कि याकूब की तरफ से चंद शख्सों के आने से पहले वो तो गैर कौम वालों के साथ खाया करता था, मगर जब वो आ गए तो मखतूनों से डर कर बास रहा और किनारा किया, और बाकी यहूदियों ने भी उसके साथ होकर रियाकारी की, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके साथ रियाकारी में पड़ गया। जब मैंने देखा कि वो खुशखबरी की सच्चाई के माफक सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू बावजूद यहूदी होने के गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारता है, ना कि यहूदियों की तरह, तो गैर कौमों को यहूदियों की तरह चलने पर क्यों मजबूर करता है? को हम पैदाइश से यहूदी हैं और गुनाहगार गैर कौमों में से नहीं, तो भी ये जानकर कि आदमी शरीयत के ईमान से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है, खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए, ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरे, ना कि शरीयत के ईमान से। आमीन। क्योंकि शरीयत के ईमान से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा। आमीन। So we see here that Paul is saying that he stood up to Peter, and when Peter was
uh, allowing people to follow Jewish ways and not wanting to tell them that they had freedom in Christ, the Gentiles would not have to be circumcised. Paul stood up to him, and we see that he has the same apostolic authority as Peter. और हम देखते हैं कि आप यहाँ पर पौलुस कहता है कि वो कैफा के सामने यानी पतरस के सामने खड़ा हुआ और पतरस को उसने झिड़का और कहा कि तू यहूदी होकर जब वो गैर अकवाम वालों को यहूदी रस्म और रिवाज के बारे में उन पर अमल करने के बारे में कहता है। और हम यहाँ पर उसी अख्तियार को देखते हैं जो पौलुस जो पतरस के पास रसूल होने का अख्तियार है, वही अख्तियार हम पौलुस रसूल की जिंदगी में देखते, वो भी उसी रसूली अख्तियार के साथ पतरस के सामने खड़ा होकर पतरस को मलामत करता है, पतरस को झिड़कता है। We also see that Galatians, the book of Galatians, was written shortly before the Jerusalem Council that we looked at last week. और हम देखते हैं कि गलतियों का खत जो है वो अभी लिखा गया था जब इससे पहले यरूशलेम के अंदर जो यहूदी कौंसिल ने फैसला किया था, उस फैसले में हमने पिछले मंगल देखा था कि फैसला ये किया गया था कि गैर अक़वाम में से जो मसीह पर ईमान लाते हैं उनके लिए खतना जो है वो जरूरी नहीं है। Because if it had been written after, Paul would have said that Peter affirmed at the Jerusalem Council, Peter affirmed that it was faith alone and Christ alone and not circumcision. He hasn't affirmed that yet in this writing. और हम देखते हैं कि अगर ये इससे पहले लिखा जाता तो पतरस भी शायद जो है वो इसी बारे में कहता कि सिर्फ और सिर्फ ईमान ही जरूरी है, मसीह पर ईमान लाना ही लाजमी है। Then in Acts 15:6 through 30, which we read last week, that also occurred later in the fall of AD 49. और हम देखते हैं कि हमने इमाल की किताब जिसका 16वां बाब हमने पिछले हफ्ते देखा था, तो वो भी एडी जो है वो 49 के अंदर ही लिखा गया है। Now, it's important to understand that Peter knew Jews and Gentiles were equal when he reported to Jerusalem after Cornelius' conversion back in AD 40 or 41. और हम देखते हैं कि पतरस इस बारे में जानता है कि यहूदी और यूनानी और गैर अक़वाम वाले एक ही है। जब उसने देखा कि कर्नेलियस जो है वो जब कर्नेलियस के पास वो भेजा गया और उसकी तब्दीली को देखा, उस पर खुदा के पाक रूह को उतरते देखा, तो वो जानता था कि यहूदी और गैर अक़वाम वाले सब बराबर हैं। Peter's speech probably convinced others way back in Acts chapter 11 that Jews and Gentiles were equal. और हम देखते हैं कि पतरस की जो पहले उसने वास किया है, जो उसकी तकरीर है, वो इस बारे में वाज़ेह है कि यहूदी और गैर अक़वाम वाले सब क्या है, बराबर है, उनके हकूक बराबर है। Since John and Matthew, the Gospels, don't refer to this revelation, this shows that they were written prior to AD 41. और हम देखते हैं कि जो यूहन्ना की अंजील का मुसन्नफ है, वो कहता है कि इसको तो लिखा गया जब एडी जो है वो 41 का दौर था, एडी 41 के अंदर ये लिखा गया। Matthew 18:17 says, Jesus says that you would be thrown out with tax collectors and sinners or Gentiles. That brings further evidence that Matthew was written prior to AD 41. और हम देखते हैं कि मत्ती ने जब ये किताब लिखी तो उसकी प्योरिटी ये थी, उसका अव्वलीन दर्जा ये था कि और ये लिखी गई है एडी जो है वो 41 के अंदर ये लिखी गई है। Peter shared this Jew-Gentile mystery with the apostles in Jerusalem in AD 41. और पतरस ने जो है वो ये यहूदी और गैर यहूदियों के भेद को जो है वो एडी 47 के अंदर यरूशलेम में जो है वो चर्च के साथ इस बात को जो है वो शेयर किया है। Now we are going to see Paul's second mission, Acts 15:36 through 18:22.
और हम अब जो है वो पौलुस रसूल के दूसरे मिशनरी सफर के बारे में देखेंगे। ईमाल की किताब उसका नेक्स्ट चैप्टर 1536 through 1822. और हम देखेंगे उसके 15वें बाब की 36 आयत से लेकर हम 18वें बाब की 22 आयत तक पौलुस रसूल के दूसरे मिशनरी सफर के बारे में देखेंगे। And this missionary journey would be 2.5 years from April of AD 50 through September of AD 52. और याद रखिए ये जो मिस्री सफर था उसका वो तकरीबन जब वो 2.5 साल का अरसा था जिसमें उसने अपना दूसरा मिशनरी सफर किया है। Okay, so we'll see in 1530 through 35 the aftermath of the Antioch Jerusalem Council. और हम देखते हैं इसके बाद हम जो है वो ईमाल की किताब उसके 15 बाब की 30 आयत से लेकर 16 बाब की 5 आयत तक हम उस जो है वो कंप्लीट के बारे में देखते हैं। And then 1536 through 16:5 will be the aftermath on the mission field. और हम उसके बाद देखते हैं उसके मिशन फील्ड के बारे में हम उसके बाद देखते हैं। Paul and Silas are going to Syria and Cilicia. और पलूस और सालस जो है वो सीरिया और सिलिसिया के अंदर जो है वो मुनादी करने के लिए गए हैं। So Paul Silas replaced John Mark with Timothy, then returned to encourage the churches of their earlier trip. और हम देखते हैं पलूस जो है वो सालिस जो है वो उससे रिप्लेस किया गया यूहन्ना और मरकस के साथ और उसके बाद तीमुथियुस के साथ और फिर वो वापस आकर जो है वो कलीसिया की हौसला अफजाई करते हैं। Now remember, his first missionary journey was only to Galatia in the northeastern area right here, where this next one is going all the way up through Greece and all the way up into the Roman Empire. और हम देखते हैं इसका पहला मिस्री सफर था वो सिर्फ और सिर्फ अंताकिया के और नॉर्थ के हिस्से के अंदर था, लेकिन अब ये सफर जो है वो उसने पूरे रोमन अंपायर के अंदर किया है। That is, he will be traveling all around the Aegean Sea, Ephesus, Corinth, Athens, Philippi, all these new places that he had not traveled in the first journey. और हम देखते अब वो जो दूसरा अपना मिस्री सफर किया है उसने फिलिपियों के अंदर किया है, कुलसियों के अंदर किया है, करंथुस के अंदर किया। वो इन सारे इलाकों में जाकर उसने अपना मिस्री सफर किया और मसीह की मुनादी की है। Okay, with that in mind, let's go ahead and read 1530 through 35. आज हम जो है वो ईमाल की किताब उसका 15वां बाब 1530 to 35 30वीं आयत के अंदर लिखा खुदावंद के कलाम में, बस फुर्सत होकर अंताकिया में पहुंचे और जमात को इकट्ठा करके खत दे दिया और वो पढ़कर उसके तसल्ली बख्श मजमून से खुश हुए। और यहूदा और सिलास ने जो खुद भी नबी थे भाइयों को बहुत सी नसीहत करके मजबूत कर दिया। और चंद रोज रहकर और भाइयों से सलामती की दुआ लेकर अपने बेचने वालों के पास रुखसत कर दिए गए। लेकिन सलास को वहां रहना अच्छा लगा, मगर पलूस और बरनबास अंताकिया ही में रहे और बहुत से और लोगों के साथ खुदा का कलाम सिखाते और उसकी मुनादी करते रहे। आमीन। Now remember, the apostles in Jerusalem, after they had written this letter to go to Antioch, they sent Paul and Barnabas back with the letter along with a few of their own chosen men. और हम देखते हैं कि जब जो यरूशलेम की कौंसिल थी उन्होंने इस बात को तय कर लिया कि अब जो है वो जो गैर अक़वाम में से मसीह होते हैं उनके लिए खतना जरूरी नहीं है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मसीह पर ईमान लाना जरूरी है।
तो उन लोगों ने एक खत लिखकर जो है वो पौलुस और सीलास को और चंद और लोगों को उनके हाथ में दिया ताकि वो उस खत को जो है वो उन लोगों तक पहुंचा दे। Now, there were three outcomes that came out of this doctrinal conflict. Remember, there was a separation between the Judaizers who said Gentiles must be circumcised and the others who said, no, it's just faith alone in Christ alone. They didn't have to be circumcised to be children of God. और याद रखें कि इससे जब इसके तीन आउटकम नतीजे निकले हैं। पहला नतीजा ये निकला कि यहूदी ये कहते थे कि जो गैर अक़वाम में से मसीह पर ईमान लाते हैं उनके लिए भी खतना जरूरी है। और इसका दूसरा आउटकम ये था कि उनमें से बास ऐसे थे कि उनके लिए खतना जरूरी नहीं है, बल्कि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मसीह पर ईमान लाना ही काफी है। When the letter was delivered, everyone was rejoicing that now they had strengthened their faith and knew exactly what was required. और याद रखिए जब उन्हें वो खत दे दिया गया, उन्होंने खत को हासिल किया, वसूल किया, तो उनमें से हर एक जो वो बहुत खुश था, क्योंकि वो अब कहते थे कि ये एक जो वो कानून बन गया, ये हमारी जरूरत थी। Judas and Silas were the ones who delivered the letter, and after reading it, everyone was encouraged. और याद रखिए यहूदा और सलात जो उन लोगों ने इस खत को जब वो डिलीवर करने वाले वो थे, खत को देने वाले वो थे। Judas and Silas' verbal encouragement also strengthened the Antioch Syrian believers. और याद रखिए उन्होंने यहूदा और साइलस ने एंताकी सीरिया के जो ईमानदार थे उनकी हौसला अफजाई की, उनके ईमान को मजबूत किया। Remember, the Jerusalem church is where all the apostles were except Paul, and Antioch, Syria was an extension of the Jerusalem church. So when they heard that they were doing things the correct way, they were very encouraged. और हम देखते हैं कि जो सारे रसूल थे वो ज्यादातर जो है वो यरूशलेम के अंदर थे, और यरूशलेम में से जो लोग थे वो जब उन्होंने देखा कि अंताकिया में जो मसीह हुए, मसीह पर ईमान लाए हैं, उनको देखा है। After Judas and Silas had stayed there for a while, they went back to their home church and encouraged the Jerusalem people about how well this Antioch, Syria church was doing. और हम देखते यहूदा और सिलास को चर्चा वहां पर उनके दरमियान रहने के बाद आप वापस जो है वो अपने जो है वो यरूशलेम में चर्च पे जाते हैं, और वहां पर जो है वो अंताकिया के मसीहों के बारे में यरूशलेम के ईमानदारों को बताते हैं, उन्हें रिपोर्ट देते हैं कि वो कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं। Now, notice that Silas decided to stay with Paul. Paul finds a new associate, and Silas is God faithfully provided a new associate for the approaching rift between Barnabas and Paul. और हम देखते हैं कि साइलस ने ये फैसला किया कि वो उनके दरमियान रहेगा, और उन्हें एक और जो है वो असिस्टेंट मिल गया बरनबास, और जो है वो पौलुस को दूसरा जो है वो असिस्टेंट जो है वो सीलास मिल गया है। Notice in verse 35 that Paul and Barnabas continued to teach and proclaim God's word in Antioch, Syria. और आप जब 35 में देखें, पौलुस और बरनबास अंताकिया में रहे और वहां पर लोगों को खुदा के कलाम की तालीम सिखाते और मुनादी करते रहे। Now, this second missionary journey, the first part is they are going to depart Antioch in April 1st of AD 50. और हम देखते हैं कि उसके दूसरे मिशनरी सफर के अंदर जब वो अंताकिया से रवाना हुए, तो वो अप्रैल जो है वो एडी 50 के अंदर वहां से रवाना हुए। They're going to reach Syria and Cilicia in 1541 in April of April 1st of AD 50 also. और वो सीरिया और सिलिसिया में ईमाल की किताब 15 बाब की 40 आयत में अप्रैल एडी 50 के अंदर वहां पर वो पहुंचे।
They'll end up going to Lystra and Derbe in 1601 on May 1st of AD 50. That's a month later. और वो लस्ट्रा और डब्बा में पहुंचे इमाल की किताब 16 बाब 1 आयत के अंदर मई जो है वो AD 50 के अंदर पहले मई AD 50 के अंदर In 1602, they'll go to Iconium in June of AD 50. और इमाल की किताब 16 बाब 2 आयत में वो अक्रोनियम में पहुंचे और वहां पर जून 50 AD के अंदर वहां पर वो पहुंचे हैं In 1603, they're going to Pisidian Antioch in June of AD 50. और हम देखते हैं कि इमाल की किताब उसके 16 बाब की 3 आयत के अंदर वो अंताकिया के अंदर पहुंचे और वो जून 50 के अंदर वहां पर पहुंचे हैं Then the second part of their mission, the Aegean Sea, up above in that upper left-hand corner on the map, will be from 1608 through 1715. और हम देखते हैं इसका जब दूसरा मिस्र सफर जिसका आगाज होता है तो आप उस मैप के अंदर देखते हैं But I want you to notice that in just a few short verses from 1540 to 1603, we go from April 1st of AD 50 to June of AD 50. और मैं आपको छोटा सा जो है वो इन आयात के बारे में बताता हूं Okay, the events which happen in this booklet 3 are in red, and then the second part will be in booklet 4. और हम देखते हैं कि जिसके बुकलेट 3 के अंदर हम उसके एक हिस्से को देखते हैं उसके दूसरे हिस्से को बुकलेट नंबर 4 के अंदर हम देखेंगे Okay, so the aftermath of the mission field. Let's read 1536 through 41. 1536 to 41 to the end of the chapter. चंद रोज बाद पौलुस ने बरनबास से कहा कि जिन जिन शहरों में हमने खुदा का कलाम सुनाया था आओ फिर उनमें चलकर भाइयों को देखें कि कैसे हैं और बरनबास की सलाह दी कि यूहन्ना को जो मरकस कहलाता है अपने साथ ले चले मगर पौलुस ने यह मुनासिब न जाना कि जो शख्स विकिपीडिया में किनारा करके उस काम के लिए उनके साथ ना गया था उसको हमरा ले चले बस उनमें ऐसी सब तकरार हुई कि एक दूसरे से जुदा हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर कुप्रोस को रवाना हुआ मगर पौलुस ने सलास को पसंद किया और भाइयों की तरफ से खुदावंद के फसल के सुपुर्द होकर रवाना हुआ और फरीसियों को मजबूत करता हुआ सूरिया और फिलिकिया से घुसला आमीन Okay, so we see here that there is going to be a separation between Paul and Barnabas, who have been faithful to each other, journeying through the first missionary journey. और हम देखते हैं कि पौलुस और बरनबास जिन लोगों ने इकट्ठे जो है वो अपना पहला मिशनरी सफर किया था अब उनके दरमियान जहां पर हमें जुदाई नजर आती है वो एक दूसरे से जुदा हो गए So Paul suggests to Barnabas that they go back to the cities that they had evangelized in the northeast Mediterranean and Galatia, and they encourage them in their faith. और पौलुस ने बरनबास से कहा कि आओ हम जिन जिन इलाकों में हमने खुदावंद का कलाम सुनाया है उन इलाकों में वापस जाकर देखें कि वहां पर लोग कैसे हैं वहां पर भाई कैसे हैं Paul did not want to take John Mark. Now, John Mark is Barnabas's cousin. और याद रखिए कि जो जॉन मार्क है यूहन्ना मरकस है वो बरनबास का कजन है लेकिन पौलुस ने आज यूहन्ना मरकस को अपने साथ ले जाना मुनासिब ना समझा Let's turn to Colossians chapter 4, verse 10 and read that, please. Colossians chapter 4, verse 10.
आए कुलसियों उसका 4 बाप उसकी 10वीं आयत देखते हैं और 10वीं आयत के अंदर लिखा है, अस्कस जो मेरे साथ कैद है तुमको सलाम कहता है, और बरनबास का रिश्ते का भाई मरकस, जिसकी बाबत तुम्हें हुक्म मिले थे कि अगर वो तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह मिलना। आमीन। Okay, so we see here that because John Mark is a cousin of Barnabas, Barnabas is giving him slack that he shouldn't be giving him because John Mark is not serious on the mission field. और हम देखते हैं कि हम इसमें देखते हैं कि जो बरनबास का जो है वो यूहन्ना मरकस है उसका कजिन है, और जो बरनबास चाहता है कि यूहन्ना मरकस भी उनके साथ जो है वो जाए, लेकिन वो अपने इस मिस्री सफर के अंदर जो है वो सीरियस नहीं है, इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि उसको साथ लेकर जाना मुनासिब नहीं है। Paul is a very serious man and only wanted people who were very developed and committed to the ministry. और याद रखिए पौलुस जो है वो खिदमत के दरमियान बड़ा एक सीरियस जो है वो शख्स था, वो अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाता था जो मुकम्मल तौर पर मिनिस्ट्री के लिए कमिटेड थे और जिन्होंने अपने आप को मिनिस्ट्री के लिए वक्फ किया हुआ था। Barnabas felt committed to his brother or his cousin John Mark and wanted to help him grow in the Lord. और बरनबास चाहता था कि उसका जो कजिन है वो उसकी मदद भी करे ताकि वो भी जो है वो मसीह में जो है वो तरक्की करे, मसीह में ग्रो करे। Many times in ministry, we have this same situation where some people are less committed than others, and it brings a rift between them. And you have to decide, do we want to help this person grow, or do we want to wait and that person grows on themselves so we can be committed to evangelism? और याद रखिए बात दफा हमारी खिदमत के दरमियान भी ऐसे मौके आते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिनिस्ट्री के लिए खिदमत के लिए जो है वो सीरियस नहीं है, और वो जो है वो जिनको हम चाहते हैं कि हम इनको जो है वो इनकी मदद करें ताकि ये मिनिस्ट्री में खिदमत में बढ़े, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो खिदमत में अपने आप ही बढ़े, अपने आप ही तरक्की करें। They were unable to come to agreement, and so this disagreement split up the team and the missionary partnership, and they both went separate ways proclaiming God's message. और याद रखिए इसी वजह से उन दोनों के दरमियान आपस में जुदाई हो गई, क्योंकि वो इस बात पर मुद्दे नहीं थे। पौलुस चाहता था कि यूहन्ना मरकस उनके साथ ना जाए, इसी वजह से उनमें अलगावी हो गई और वो दोनों मुख्तलिफ इलाकों में जाकर मसीह के कलाम की मुनादी करने लगे। Now, ironically, heresy, mission field danger, hardship of not having enough food to eat could not separate Paul and Barnabas. Can you say it again? Ironically, heresy, that is, people proclaiming that they weren't from God, mission field danger, people trying to kill Paul and Barnabas when they were on their first missionary journey, and hardships of not having food to eat could not separate Paul and Barnabas on their first missionary journey. और याद रखे पौलुस और बरनबास को जब उन्होंने इकट्ठे अपना पहला मिशनरी सफर का आगाज किया, याद रखें और मौत ने उन्हें जुदा नहीं कर सकी। जब लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश की, लोगों ने उन्हें संसार करने की कोशिश की, जब वो भूखे और प्यासे रहे, जब वो मुसीबत में रहे, जब वो तकलीफ में रहे, जब वो तंगी में रहे, वो तंगियां भी, मुसीबतें भी, भूख भी, उन्हें मौत भी, यहाँ तक कि अपने जुदा न कर सकी। But family affection of blood, that is, this affection that Barnabas had for his cousin, did separate them. और याद रखें कि अपने खानदान की तरफ जब बरनबास का झुकाव जब हुआ तो उसकी वजह से उनके दरमियान अलगावी हो गई। Now, Jesus warns of nepotism
saying that the true family of God is the disciples his will. और याद रखिए मसीह खुदावन ने इस बारे में पहले ही खबरदार किया है कि वही हम मसीह हकीकी फैमिली है जो उसके शागिर्द है और उसके कलाम पर अमल करते हैं. Jesus warns that the cost of discipleship overcomes even family. और याद रखिए मसीह खुदावन ने कहा कि शागिर्द को जो है वो अपनी फैमिली पर भी याद रखिए कुर्बान करके भी जो है वो कीमत अदा करनी पड़ती है. Jesus said in Matthew chapter 12 verse 50 that whoever does the will of his Father is his brother and sister, not blood. और मसीह खुदावन ने मत्ती की अंजील के बार में बाप में कहा कि आज जो कोई मेरी मर्जी को पूरा करता है वही मेरा भाई है. Paul's priority was to strengthen the churches by shepherding his recent converts in all the cities that he had gone to in God's grace. और याद रखिए कि पौलुस की ये बात उसके अंदर किसकी प्रायोरिटी थी कि उन इलाकों में जाकर जिन इलाकों में उन्हें कलाम सुनाया है वहां पर ईमानदारों की नए ईमानदारों की ईमान की मजबूती के लिए उन्हें तालीम दी जाए. And what we will see from now on in the book of Acts is Paul's ministry increases while Barnabas's fades into the storyline. और हम देखते हैं कि इस हिस्से के अंदर ईमान के अंदर पौलुस की मिनिस्ट्री हमें बढ़ती हुई हम नजर आती है. Now, let's read 16:1 through 4. आज हम 16वें बाब की 1 से 4 आयत पढ़ते हैं. और 16वें बाब की पहली आयत में लिखा है, फिर वो दरबे और लुस्त्रा में भी पहुंचा तो देखो वहां तीमुथियुस नाम एक शागिर्द था. उसकी माँ तो यहूदी थी जो ईमान ले आई थी मगर उसका बाप यूनानी था. वो लुस्त्रा और इकुनियुम के भाइयों में नेक नाम था. पौलुस ने चाहा कि ये मेरे साथ चले. बस उसको लेकर उन यहूदियों के सभासद से जो उस नवा में थे उसका खतना कर दिया क्योंकि वो सब जानते थे इसका बाप यूनानी है. और जिन जिन शहरों में से गुजरते थे वहां के लोग तो वो अहकाम अमल करने के लिए पहुंचाते जाते थे जो यरूशलेम के रसूलों और बुजुर्गों ने जारी किए थे. फलस्फियां ईमान में मजबूत और शुमार में रोज बरोज ज्यादा होती गई. आमीन. Okay, so we see that a new ministry team is formed as Silas is replaced by Barnabas and Timothy replaces John Mark. और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नई मिशनरी टीम जो है वो उसने जन्म लिया है और बरनबास को जिसने रिप्लेस किया वो साइलस है. और हम देखते हैं कि वहां पर जो है वो हमें एक और नजर आता है और वहां पर तो बहुत ही समय नजर आता है वो भी मिशनरी टीम में शामिल हो गया है. Now, many people think Paul's disagreement with Barnabas seemed harsh, but Paul is seeking obedient disciples who will facilitate spiritual success. और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब पौलुस और बरनबास के दरमियान बहस व तकरार हुई इसमें पौलुस का रवैया बड़ा सख्त था. लेकिन याद रखें पौलुस जो है वो ऐसे जो है वो शागिर्दों की तलाश में था जो फर्मा बरदार हो और जो है वो उसके साथ साथ चले और कलाम की फर्मा बरदारी करे. Now, this new partner, Timothy, he had a Jewish mother and a Greek father. So he has part Gentile, part. और याद रखें कि जो नया जो है वो पार्टनर है मिनिस्ट्री के अंदर तीमुथियुस उसकी माँ जो है वो यहूदी है और उसका बाप क्या है यूनानी है. Believers in both Iconium and Lystra spoke very highly of Timothy and his commitment to the Lord. और जो
लस्त्रा और इकोनॉमिया के ईमानदार हैं। उनमें तमोथियस है वो भाइयों के अंदर बड़ा नेक नाम था, उसकी बड़ी पहचान थी, लोग उसे कदर की निगाह से देखते थे। Though Timothy didn't have to, as we just saw, because he's Gentile, didn't have to be circumcised, he was willing to do so he would be better received by Jews in the area. और हम देखते हैं कि और जो तमोथियस है वो एक जो है वो ज्यूस है वो एक जो है वो गैर कौम से है, और उससे जरूरी था कि वो जो है वो उसके लिए जरूरी था कि वो खतना करे, लेकिन उसने अपने ताव से जो है वो खतना कराने का फैसला किया ताकि यहूदियों में उससे जो है वो लोग कबूल कर सके। This is much like Paul in Corinthians saying that whether Jew or Gentile, Greek, free or slave, man or woman, he's willing to do whatever he needs to do, be all things so people might believe in God's word. और हम देखते हैं कि ये पौलुस रसूल ने जो कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखते बात कही, हाँ कोई यूनानी है, हाँ कोई यहूदी है, हाँ कोई गुलाम है, हर वो एक काम करे कि लोग उसे क्या करें, कबूल करें। Paul's decision on associates brought forth great fruit in this second missionary journey. और हम देखते हैं कि जो पौलुस ने तीमुथियुस को अपने साथ रखने का फैसला किया, उसकी खिदमत के अंदर, दूसरे मिशनरी ट्रिप के अंदर, सफर के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर उसे बहुत बाबरकत और बहुत सा फल मिला। Notice in verse 4 that they delivered decrees from Jerusalem. और हम देखते चौकी याद के अंदर कि वो जिन जिन शहरों में से गुजरते थे, वहां के लोगों को अहकाम अमल करने के लिए पहुंचाते जाते थे, जो यरूशलेम के रसूलों और बसुतों ने जारी किए थे। And just as Paul had desired in verse, the Asia Minor churches were strengthened and the number of people increased in the church. और हम देखते हैं कि कलीसिया ईमान में मजबूत हुई और शमार में रोज बरोज जो वो ज्यादा होती गई। Now, let's take, what are our takeaways from booklet number 4? और हम जब बुकलेट नंबर 4 के बारे में देखते हैं, Paul's number one mission thrust was to go into the Gentile world, and it was a huge success. और हम देखते हैं पौलुस रसूल का जो महला मिशनरी सफर था, उसने गैर अकवाम के लोगों में किया, उसने उसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल किया। When he returned, there were doctrinal challenges to the missionary thrust. और याद रखिए जब वो वापस आए तो उनके लिए एक तालीमी जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज था। This tells you and I that successful thrusts of God's word will bring challenges to its validity. और याद रखिए ये मेरे और आपके लिए है कि जब हम कामयाबी के साथ कोई खिदमत का काम करते हैं तो उसमें मेरे और आपके लिए बड़े चैलेंजेस जो है मुझे और आपको जो है वो दरपेश होते हैं। Therefore, we need a successful defense. और इसलिए मुझे और आपको एक कामयाब दफा की जरूरत है। We need willingness of godly men to meet with those who are challenging the apostolic doctrine. और याद रखें हमें ऐसे खुदा प्रस्तों की जरूरत है जो इस रसूली जो वो तालीम के बारे में जो चैलेंजेस हैं उनके साथ में बढ़ सके। We need a willingness by godly men to humbly recount how God has changed our own perspectives on things. और हमें ऐसे खुदा प्रस्त लोगों की जरूरत है जो बड़े आजिज़ाना तरीके के साथ खुदा के उस प्रोस्पेक्ट को जो है वो समझ सके। We need to understand that a commitment to shepherd the flock at all costs can lead to several issues.
और याद रखें हमें इस बात को भी याद रखने की जरूरत है, जो हम कमिटमेंट जो है वो भेड़ों की गलाबानी के लिए करते हैं, हमें उसके लिए बहुत सी कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। It can lead to a disagreement over ministry commitment. और हमें बाशुका जो है वो खिदमत के दरमियान किसी चीज पर ना अतफाकी का सामना भी करना पड़ता है। It can lead to a division of successful partnerships. और याद रखिए कि हमें एक कामयाब जो है वो पार्टनरशिप में हमें अलैदगी की नजर जो है वो आती है, अलैदगी भी हो सकती है। It can bring new partnerships. और याद रखिए फिर हमें एक नई पार्टनरशिप, नए दोस्त मिलते हैं। Paul chose Timothy because other brothers from different cities testified to his character. और पौलुस ने तीमुथियुस का जो है वो इंतखाब किया, क्योंकि दूसरे शहरों के लोगों ने कहा कि ये एक बहुत अच्छा शख्स है, इसका किरदार बहुत अच्छा, उसके किरदार के बारे में गवाही दी। Paul's mission work was completed when his previous work, his first missionary journey, was strengthened and the numbers were increased when he returned. और याद रखें पौलुस रसूल का पहला मिशनरी सफर जो है वो मुकम्मल हुआ, जब हम देखते हैं कि उन इलाकों में कलीसिया मजबूत हुई और कलीसिया शुमार में और रोज पर रोज बढ़ती गई। Paul's ministry success was determined by many factors. और हम देखते हैं कि पौलुस की खिदमत की कामयाबी आपके बहुत से फैक्टर है, बहुत सी हकीकतें हैं, बहुत सी सच्चाइयां हैं। First of all, he understood that evangelism would encounter resistance from religious and non-religious people. और याद रखिए पहली बात तो कहता है कि अब बशारत के लिए बासुकात हमें जो है वो मसीही लोगों से और गैर मसीही लोगों से भी इनकाउंटर करना पड़ता है। Paul made his decisions based on spiritual conditions, not fleshly conditions. और पलूस ने अपने फैसले रूहानी जो है वो कंडीशन पर किए, ना कि जिस्मानी कंडीशंस पर किए हैं। Paul was practical, yet he was faithful to God's truth. और पलूस एक जो है वो प्रैक्टिकल करने वाला शख्स था, और इसके साथ साथ वो ईमानदार और सच्चाई पर भी कायम रहने वाला था। He learned how to be more successful from past experience. और उसने सीखा कि किस तरह मासी से हम सबक लेकर अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। He understood that Timothy, a mix between Jew and Gentile, would be more successful being circumcised, so not to cause his fellow servants to stumble. और हम देखते हैं कि उसने इस बात को समझा कि तीमुथियुस जो आधा जो है वो यहूदी है और आधा यूनानी है, उसने कहा कि उसका खतना जो है वो सादा जो है वो कामयाबी खतने की वजह से कामयाबी हो सकती है दूसरे लोगों को, जो लोगों को जो उसके खिलाफ थे, जो उसको स्टम्बल कर रहे थे। Remember when we went through the book of Matthew, Jesus said, don't allow anyone to stumble over something you could change. और मसीह खुदावन ने मत्ती की अंजील में कहा कि कोई तुम्हें जो है वो धोखा ना दे, कोई तुम्हें ठोकर ना खिलाए। Jerusalem's church had a lasting impact on these new churches. और हम देखते यरूशलेम के जो अंदर जो कलीसिया थी, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट था, असर था दूसरी कलीसियाओं पर। Jerusalem's church leaders prudently navigated through prayer and much discussion and guidance from the Holy Spirit the acceptance of Gentiles. और हम देखते यरूशलेम की जो कलीसिया है, जो वहां के चर्च के लीडर है, उन्होंने दुआ के बाद, दूसरे के बाद जो गैर अक़वाम में से मसीह हुए हैं, उनको जो है वो एक्सेप्ट किया, उन्हें कबूल किया, कलीसिया में शामिल किया। They were willing to allow Jews freedoms from the laws meant for them. और हम देखते हैं उन्होंने यहूदियों को जो है वो शरीयत की लानत से आजाद किया। And they also required that Gentiles would do certain customs that would do certain customs that would offend Jews. That is, they wouldn't do those customs. और याद रखिए उन्होंने कहा कि गैर जो यहूदियों में से मसीह जो गैर अक़वाम में से मसीह पर ईमान लेकर आए, उन्हें कुछ चीजों का खास
ख्याल रखना है जिनके बारे में यहूदी जिन चीजों को पसंद नहीं करते। They knew that unity between the Jews and Gentiles was critical in the church. और वो इस बात को समझते थे कि यहूदियों और जो है वो गैर अक़वाम में जो इत्तेहाद था वो चर्च के लिए बड़ा जरूरी था। Paul and the church focused on the edification, that is, building up of individuals, and the multiplication of new believers. और याद रखें पलू जो है वो इंडिविजुअल पर और चर्च की बढ़ोतरी पर, मल्टीप्लिकेशन पर जो है वो बिलीव करता था। Here we can see that many times in our ministry, we have these same issues that Paul and Barnabas, Paul and Silas, Paul and the Jerusalem council had in disagreements, but we must work them out. और याद रखें बाज़-औक़ात हमारी खिदमत के दरमियान भी हमें ऐसे मसाइल होते हैं जो पौलुस और बरनबास के दरमियान, जो साइलस के दरमियान हुए और जो यरूशलेम की काउंसिल है, लीडर्स हैं, उनके दरमियान हुए, लेकिन हमें उनको बैठकर उन नाइंसाफियों को हल करने की जरूरत है। But in all situations, we use spiritual considerations, not fleshly ones. और याद रखिए इन सारे हालात में हमें रूहानी जो है वो रूहानी जो है वो कंडीशन को जो है वो सादा उस पर इंसार करना, ना कि जिस्मानी पर। This is an encouragement for us as we go through our ministries and we realize at times that we must work out together. और याद रखिए ये हमारे लिए हौसला अफजा के बात हम अगर हमारी खिदमत के दरमियान ऐसे वाक़यात होते हैं, ऐसी चीजें आती, तो हमने इनसे कैसे हल करना है। With our ultimate goal being to glorify God by edifying or building up believers and bringing in new believers. और याद रखिए ये हमारा आखिर में हमारा मकसद ये हो कि हम खुदा के नाम को जलाल दें और ईमान दारों को जो है वो मसीह पर ईमान लाने के लिए जो है वो तैयार करें। Let us pray. हालेलुया। Father God, we are so grateful for the book of Acts and to see that men wanting to spread your word will have conflict at times, yet through prayer and guidance, even through separation, going different ways, our ultimate goal is that you would be glorified and your word would spread throughout the world until your son returns. We pray that we would do this. Give us the ability, the opportunities to do it in our areas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much, brother, for your time. May God bless you. See you next Tuesday. Thank you. God bless you. Goodbye.